ओम गणेशाय नमः। कैसा जाने वाला है तुला लग्न तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र और मंगल का गोचर। शुक्र का गोचर पहले हम बात करेंगे जो कि 26 जुलाई से होने वाला है 21 अगस्त तक के लिए। और 21 अगस्त 26 जुलाई को शुक्र अपने स्वराशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे, नवम भाव में आपके लिए। अष्टमें से हालांकि लग्नेश भी हैं। शुक्र आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं, नया लेकर आ रहे हैं, अद्भुत लेकर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़े बदलाव होंगे। लग्नेश का भाग्य भाव में आना ठीक होता है, लेकिन अष्टमेश का भाग्य भाव में आना उतना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ अच्छा ही होगा। यदि आप धर्म कर्म के कार्य में नहीं जुड़ रहे थे पहले, अब जुड़ेंगे। तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में आपको रुचि बढ़ेगी, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टाएं बढ़ेंगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों साथ हैं, ज्ञान है दोनों ही, और दोनों ज्ञान के स्वामी एक साथ जब हों तो सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म अध्ययन करने का ये समय है। बहुत सारे लोग इस समय में ज्योतिष को लेकर, अंक ज्योतिष को लेकर या समुद्र शास्त्र जो भी है, हमारे शास्त्रों के जो भी वेद हैं, पुराण है, जो भी रहस्य हैं शास्त्रों के, इन सब के प्रति रुचि दिखाएंगे, पढ़ेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, अध्यात्म से बेसिकली जुड़ेंगे। तो ये समय आपका अध्यात्म से जुड़ने वाला है। समय चूँकि थोड़ा सा आपके लिए कठिन चल रहा है काफ़ी दिनों से, शनि के गोचर के बाद से ही। षष्ठ में शनि है आपके, अब तो वक्री हैं तो थोड़ा सा राहत होगा आपके लिए, लेकिन फिर कुछ परेशानियां तो हैं आपके जीवन में। रोग शत्रु से परेशान हैं आप काफ़ी दिनों से, जिसके कारण अब आपकी रुचि जो है, अब बहुत से लोग अध्यात्म की तरफ ऑलरेडी जुड़ेंगे या जुड़ गए होंगे। तो ये समय है वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का। बहुत सारे जितने लोगों के कुंडली में ऐसे योग होंगे तो बहुत सारे लोग ज्योतिष के पीछे पड़ेंगे, और ज्योतिष वाला अगर योग बनता हो आपकी कुंडली में तो ऐसा करेंगे भी आप। दूसरी चीज़, शुक्र अचानक से आपको हो सकता है कि लाभ दिलाएं। किस चीज़ का लाभ? छोटी मोटी यात्राएं तो करेंगे आप, तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं, लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी यात्राओं के साथ साथ लंबी यात्राएं नवम भाव से देखा जाता है, लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। और जो आपके संबंध हैं, जो रिश्ते हैं आपके भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, वो सुधरेंगे थोड़ा, और चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। कम्युनिकेशन के फील्ड में जो लोग ज्योतिष वगैरह का काम करते हैं या सीख रहे हैं, जिनके अंदर रुचि ऑलरेडी जाग चुकी है काफ़ी दिनों से, वो लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको प्रोफेशन बनाएं अब। तो तुला लग्न तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यूट्यूबर बनना, ये सब चीज़ें आपको करा सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ें आप कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि राहु की दशा महादशा चल रही होगी आपकी, तो ये समय है आपको ऑनलाइन कोई ना कोई आप काम करेंगे, ज्योतिष से संबंधित हो या कोई ना कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम आप करेंगे ऑनलाइन, ये तय है। रहा सवाल शुक्र और क्या देंगे आपको, शुक्र से कुछ चीज़ें हैं जो मिलेंगी आपको। जैसे हो सकता है पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ हो जाए, बहुत दिनों से अटका हुआ था, कुछ परेशान थे आप, निकल नहीं रहा था, केस कचहरी के चक्कर में परेशान थे, विवादों में फंसी हुई थी चीज़ें आपके, वहाँ थोड़ा लाभ हो सकता है आपको। और हो सकता है कि आपको अचानक से ही धन की प्राप्ति हो जाए पैतृक संपत्ति की वजह से, या पूर्वजों का आप कोई हेरिटेज ओन करते हो, या कोई काम पर्सनली स्किल जो आपके दो चार पीढ़ियों से चला आ रहा हो, उस स्किल को सीख सकते हैं आप अचानक से। या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट हों, तो उच्च शिक्षा के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अनुकूल है। ज्ञान प्राप्त करेंगे वो लोग, टेक्निकल फील्ड के हों आप, या पीएचडी वगैरह कर रहे हों, ऐसे फील्ड के बैकग्राउंड के जो भी लोग हैं, वो लोग इस समय में कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। तो शुक्र का गोचर आपके लिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, बहुत क्या बुरा नहीं है,
80% मैं सही ही कहूँगा। बात करेंगे हम मंगल महाराज की। मंगल का भी गोचर आपके लिए मिला जुला है। मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं। मंगल आपके लिए 2 शुभ स्थानों के स्वामी हैं। शुभ स्थानों के स्वामी मंगल 12वें घर में हैं, दरिद्र योग बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन दरिद्र योग भी कैसा, अब ऐसा नहीं है कि दरिद्र योग है मतलब दरिद्र बन जाएंगे आप, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए किसी किसी के लिए हो सकता है कि दरिद्र योग बन रहा है, तो आपके कुंडली में ऐसा योग होगा तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, जेब खाली हो सकते हैं आपके। लेकिन अगर कुंडली में योग होंगे तो मैं समझता हूँ कि इस समय में आप बहुत बहुत धनवान भी हो सकते हैं। महाधनी योग भी ये समय आपको बना सकता है। भले आपके धन भाव के स्वामी 12वें में चले जाएं, दरिद्र योग बना रहा हो, फिर भी अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, कोई विदेश से जुड़ा हुआ सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर दूसरे राज्य से, मतलब विदेश का मतलब होता है दूसरे राज्य से भी अगर मंगा रहे हैं सामान आप, और सामान मंगा के आप बेच रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये समय है आपके तरक्की पाने का। या फिर आप स्वयं कोई काम करते हैं, विदेशी कंपनी में जुड़ के जॉब वॉब करते हैं, तो भी समय अनुकूल है आपके लिए। या जॉब पाना चाहते हैं, इस समय अवधि में विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, समय अनुकूल है, जा सकते हैं आप, और उसमें सहायता मिलेगी आपको, सफलता मिलेगी आपको। भले ये विस्फोटक योग बना हुआ है, शनि मंगल एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हाँ कुछ बुराइयां भी हैं यहाँ पर, उसको भी ध्यान रखिएगा। पहला कि लोन नहीं लेना है इस समय अवधि में, बहुत ज़्यादा शनि वक्री हैं, बहुत समय ऐसा आएगा आपके लिए परेशान होंगे आप। हो सकता है कि पहले से परेशान हो, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने के लिए विवश हो आप, और कोशिश करिएगा कि ऐसा ना करें, लोन लेना ना पड़े आपको किसी भी चीज़ के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। क्योंकि देखिए मंगल आपके व्यापार भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं। मंगल व्यापार बढ़ाने के लिए अगर कर्ज ले लिया अभी आपने, तो शनि वहाँ बैठे हैं, शनि आपको 1.5-2 सालों में रुला देंगे। शनि का गोचर अभी वहाँ पे 2 सालों तक का है, तो आप ऐसा कोशिश मत करिए कि लोन वगैरह ले लें, जो कि लेना संभव होगा, बहुत सरलता से मिलेगा आपको, लेकिन लेना नहीं है। छोटी यात्राएं करते हैं तो सोच समझ के यात्राएं करिएगा, काम के सिलसिले में हो या कोई भी यात्रा कर रहे हो आप, लंबी यात्रा भी कर रहे हो तो सोच समझ के यात्रा करिएगा। थोड़ा सा यात्रा में परेशानियां आ सकती हैं। अगर पर्सनल गाड़ी से अगर यात्रा करते हैं तो थोड़ा संभल के ही करिएगा, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट के खतरे बने हैं, वहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों से भी हो सकता है कि उनके ऊपर खर्चे बढ़ें आपके। छोटे भाई बहनों को लेकर, उनके किसी चीज़ को लेकर, पढ़ाई या किसी भी चीज़ के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं उनके लिए आपके, और उसको भी टैकल करिएगा, देखिएगा, और रिश्ते को बचा के रखिएगा थोड़ा, ठीक है। हो सकता है संबंध में खराबी आए छोटे भाई बहनों से, तो उसको भी, रिश्ते को बचा के रखना है आपको। हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है, जैसा कि मैंने बताया। गवर्नमेंट से रिलेटेड या मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अनुकूल है। लॉ फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अनुकूल है। अगर एग्ज़ाम देना है आपको कोई, या इस फील्ड में गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर इसी फील्ड में टीचिंग या कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, या टीचर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं इसी फील्ड में, तो आप कर सकते हैं, बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 गुरु आपके बैठे हैं भाग्य भाव में, टीचर बनने की संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब चीज़ों के लिए, लॉ फील्ड में हो, लॉ प्रोफेसर बनना हो आपको, या फिर किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको प्रोफेसर की जॉब, लेक्चरर की जॉब है, तो वहाँ आप ट्राई करिए, हो जाएगा। या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं इन्हीं फील्ड में, कोई वैकेंसी है आपकी गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा। लंबे समय से तैयारी करी होगी आपने, पिछले 2-3 सालों से। शनि आपके 2.5 वर्षों से पंचम भाव में थे, यदि मेहनत किया होगा आपने, जी नहीं चुराया होगा आपने, तो ये काम हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें ठीक हैं, मंगल आपको देंगे। व्यापार, अगर व्यापार आप करते हैं, विशेष रूप से मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार है कोई आपका, तो अच्छी बात है, ठीक है। रियल इस्टेट वगैरह की, प्रॉपर्टी डीलिंग की, या फिर
बेल्ट की नौकरी करने वाले लोग हैं, वर्दी वाले लोग हैं, या फिर प्राइवेट में भी सिक्योरिटी में हैं, तो इन सब लोगों के लिए समय अच्छा है। स्थानांतरण वगैरह, प्रमोशन वगैरह के चांसेस बनेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है, मेहनत करिए, व्यापार में तरक्की मिलेगी आपको और धन भी आएगा आपका। विशेष रूप से अगर बाहर से कोई सामान मंगा के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर बाहर से सामान मंगाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का सामान है कुछ, तो वहाँ पर आपको ईंट भट्टे का काम है कुछ, तो उसको बाहर निकालिए। अगर ईंट भट्टे का काम है, लोकल में बेचते हैं, तो उसको बाहर बेचना शुरू करिए आप, तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। या फिर प्रॉपर्टी बेचना है, विदेश से जुड़ के काम करिए आप, या फिर बिल्डिंग रियल इस्टेट में है, या गाड़ियों का कोई काम है आपका, तो इन सब चीज़ों में, इन फील्डों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। मंगल से आपको धन आता दिखेगा। कोशिश करिएगा विदेशी कंपनी से जुड़ के काम करें, और शेयर मार्केट वगैरह में भी काम अगर लगाते हैं पैसा, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, विदेशी कंपनी हो या कोई भी, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सोच के करिएगा। बुध वक्री हैं और शनि वक्री हैं, शनि पंचमेश आपके, तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा जहाँ भी काम करिएगा। शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इस समय में विवाह के लिए तो मैं समझता हूँ कि उतना अशुभ भी नहीं है। बाहर से अगर हो सकता है विवाह के लिए अगर लड़की देखना है अभी आपको, तो अपने राज्य से बाहर जाके ही देखना पड़ेगा आपको। दूसरे राज्य में दूर अगर विवाह कर सकते हैं तो वहाँ लड़की देखने जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, सफलता प्राप्त होगी। विवाह करने वालों के लिए, विवाह जिनका हो चुका है उनके लिए भी समय अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। ससुराल पक्ष आपके लिए प्रेम लुटाएगा इस समय, कोई ना कोई, मतलब कि ठीक है, वैवाहिक जीवन आपका सही है। सेहत की बात करें तो सेहत बहुत अच्छा तो नहीं है पहले से ही, और शनि की वजह से भी, और मंगल की दृष्टि है। ब्लड प्रेशर की शिकायत, हड्डियों की बीमारी, या फिर कहें कि मतलब कि परेशानी तो हैं। बीमार सेहत का तो मैं समझता हूँ कि बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। और गिनाने बैठूंगा तो बहुत कुछ गिना दूंगा, तो मेडिकल की चीज़ें तो मुझे ज़्यादा आती भी नहीं है, मेडिकल टर्म्स, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं आपको, बीमारी उससे संबंधित। पत्नी की या पति की भी सेहत का ध्यान रखिएगा। केतु की दृष्टि होने के कारण वहाँ भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। संतान को थोड़ा सा सेहत का, संतान का भी ध्यान रखिएगा। उन संतान के ऊपर भी सेहत की समस्याएं आ सकती हैं। तो ठीक है, उपाय के लिए मंगल के उपाय बजरंगबली का हनुमान चालीसा, ये काफ़ी है। और बहुत सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में चल रही हैं, जैसा कि दिख रहा है कुंडली से इस समय गोचर में, तो अगर बहुत सारी परेशानियां हैं तो बजरंगबली के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम और शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना सावन के महीने में बेलपत्र के साथ डेली। कुछ मत चढ़ाइए, सिर्फ उनको जल अभिषेक और बेलपत्र डेली करिए, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएगी कुछ ही महीनों में। तो इसी के साथ मैं आगे चाहूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।